आंदोलनकारी किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया और सुबह 6 बजे से ही लगातार तस्वीरें सामने आने लगी। अब जो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी महा कवरेज लगातार जारी है और उस कवरेज के जरिए आप देख रहे हैं कि जाम में किस तरह से आम लोगों की जिंदगी फंस गई है। रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। जहां पर 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है, वहां घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हम ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से राज्यवर तरीके से ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इंसानों को अपनी जिंदगी इस ट्रैफिक में गुजारनी पड़ रही है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेटिंग है। जो रास्ता जहां से गुजरने से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वहां से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारी जाम की स्थिति देखिए किस तरह से सामने आ गई है। 10 महीने का वक्त गुजर चुका है। आज इसी के संदर्भ में भारत बंद का आह्वान आंदोलनकारी किसानों ने किया है। बीच का रास्ता निकलता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जरूर कहा कि बातचीत यहां पर होनी चाहिए, लेकिन इस बीच जो ये जाम की तस्वीरें हैं वो बताती है कि आखिर बेकसूर जनता को क्यों आखिर ये सजा मिल रही है, वो सजा जिसकी वो हकदार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात कोई 1, 2 या 10 दिन की नहीं है, बल्कि 10 दिन से बढ़ते हुए महीनों से गुजरते हुए 10 महीने हो गए हैं और 2 महीने बाद तो साल भर पूरा हो जाएगा किसान आंदोलन को लेकर। बैठकों का दौर शुरू हुआ था, तब कुछ उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन वो सभी बैठ के बेनतीजा रही और जिसके बाद ये तस्वीर सामने आ चुकी है कि दिक्कतें जस की तस है और ये तब तक रहेंगी जब तक कि खुलकर बातचीत दोनों ही पक्षों के जरिए नहीं होगी। क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं, किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि कृषि कानून को रद्द नहीं कर दिया जाता। लेकिन भुगत कौन रहा है? ये आम जनता भुगत रही है, जिनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी रवि, जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी है और हमारे साथ बाकी संवाददाता भी इस वक्त जुड़ेंगे। भवानी, आपकी तरफ रुख करेंगे। जयपुर की तस्वीर क्या कुछ कहानी बयां कर रही है? क्योंकि जो नोएडा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, गुरुग्राम से, मुंबई से, अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो जाम में फंसती हुई जिंदगी को बता रही है। क्या दर्द जयपुर की जनता का नजर आता है? देखिए सवीना, इस वक्त हम खेत के अंदर है, जयपुर के पास बरना गांव है और यहाँ की एक तस्वीर पहले मैं किसानों के पास में हूँ और यहाँ देख किसान अभी इस वक्त कटाई कर रहे हैं। बाजरे की कटाई का काम चल रहा है। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिनारायण सर। आप यहाँ पर कटाई में लगे हुए हैं, यहाँ तो भारत बंद चल रहा है, आप नहीं गए बंद के अंदर? नहीं, बंद कहाँ है? बंद कोई बंद नहीं है, हम तो यहाँ किसान आप सब खेत में काम कर रहे हैं। तो आपके लिए तो किसान इतना लड़ रहे हैं जयपुर में। कोई किसान नेता नहीं है, नेता है वो तो पॉलिटिशियन पार्टियां हैं, वो अपना अपना फंडा बना रही है। वहाँ किसान तो सारे है नहीं, कोई किसान तो यहाँ सारे खेतों में लगे हुए हैं। इस समय फसल कटाई का समय चल रहा है, यहाँ तो 1 मिनट का समय नहीं है किसान को। तो तीनों कृषि कानून है, अब ये क्या मानते हैं कि वो तो इसके विरोध में है ना, तो आप क्या मानते हैं? कृषि कानून, तीनों कानून है ना, वो किसानों के हित में है। कैसे हित में है? एक तो जैसे किसान अपनी माल फसल उपज पैदा करेगा, उसको कहीं भी अपने भाव में मन इच्छा अनुसार बेच सकेगा है, तो ये कानून किसान के हित में हुआ ना हुआ। अभी आप बाजरे की कटाई कर रहे हैं, हाँ। इस कानून से ये बताएं कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो आपको बाजरे में क्या फायदा होगा? ये बाजरा है, मैं मेरी मर्जी से कहीं भी अपने इच्छा अनुसार मंडी में नहीं ले जाकर के मैं कहीं भी अपनी अच्छे भाव में बेचूंगा। लेकिन किसान जो विरोध कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर कानून लागू हो गया तो आपको दिक्कत आएगी कि जहाँ मंडियों में ले जाएंगे तो वहाँ पर मनमानी होगी। हाँ, तो वहाँ मंडियों में ले जाने पर तो वहाँ 5-7 आदमी इकट्ठे, वो उनकी एकाग्रता होती है और वो अपना कहने का मतलब एक ही सारों की कम्युनिटी होती है उनकी, और वो भाव अच्छे नहीं लगाते हैं। अगर मंडियाँ खत्म होगी तो आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं, मंडियाँ खत्म हो जाएगी तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, मंडियाँ खत्म हो जाए, बिचौलियों का काम खत्म हो जाए और किसान को पूरी आमद का कीमत मिल जाए। ये बात है। हम और किसानों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे किसान हैं इस वक्त खेत के अंदर। आप बताएं, आज भारत बंद है और जो लगातार पिछले 10 महीने से मांग हो रही है, लोग धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। क्या चाहते हैं आप? देखो, काश्तदार तो छे धरना पर छे कोने, काश्तदार तो अपना काम करे छे। वो भी तो काश्तकारी है जो काश्तदार कोने, तो वह तो काश्तदार कोने क्यों नहीं मानते उनको काश्तकार? काश्तदार तो आपका धंधा में ही कौन सरे भी नहीं, जो कड़े करे लो वो बैठे। आप ही के लिए तो वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कड़े करिया तो पीछा दे देर बांध तो पीछा दे देर, कोई बैठा भी ले, कोई ठाला छे जन। खासदार तो धंधा में कौन बन। तीनों कानून है उनका विरोध कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं वो कह रहे हैं कि ये काले कानून है। कहा तो गलत है साहब। क्या गलत है? कानून गलत है, विरोध करने वाले गलत है? विरोध करने वाले गलत है। ये कानून सही है? कानून सही है। क्या फायदा होगा कानून? बस फायदा ही फायदा है। जैसे जीटे बेचा हुआ यहाँ तो खुली छे,
अब जीटे बढ़िया भाव मिले, जीटे बीटे ले जा रही चावा माँ खाना। नहीं, विरोध कर रहे हैं वो किसान, तो कह रहे हैं कि कंपनियां आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेगी। नहीं कौन करे, कांड करेली कौन करे। देखिए कि ये किसानों की राय है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देश भर में चल रहा है, लेकिन किसानों की एक राय ये भी है जो हम सीधे आपको उन तस्वीर खेतों से बता रहे हैं, जो किसान इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं, उनकी भी आवाज है कि कानून सही है। जी बिल्कुल भवानी, यानी इतना तो तय यहाँ पर नजर आता है कि जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए या आंदोलन करने के लिए, इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कह रहे हैं कि पूरा किसान जो संगठन है, जो किसान भाई है, वो हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन एक सच ये भी है कि एक हिस्सा वो भी है जो अपने खेतों में काम कर रहा है, खुश है, जिन्हें लगता है कि ये कृषि कानून उनके पक्ष में है। तो ये दोनों पक्ष यहाँ पर सामने, और जाम की तस्वीरें भी लगातार जिंदगी में फंसती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की तरफ रुख करेंगे, मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। रवि, आपकी तरफ आएंगे, आप लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनका पक्ष यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो यहां पर किसान है वो तो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जस के तस बैठे हुए हैं, जिंदगी जाम में फंस चुकी है। क्या कुछ मुजफ्फरनगर की तस्वीर? देखिए, मुजफ्फरनगर में दूसरी तस्वीर नजर आ रही है। वहां पर किसान संगठन है, दिल्ली में सरकार है, लेकिन हम देश के आम किसानों के बीच में हैं। और बड़ा सवाल अब यहां पर यह भी है, सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, और किसान संगठन कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन ये किसान जो सुबह से हमारे साथ बैठे हैं, सुबह आपने देखा होगा सबीना की बहुत भीड़ थी यहाँ पर, बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद थे, अब थोड़े से रह गए हैं, क्योंकि ये असली किसान ये कह रहे हैं कि हमें खेती करनी है, हमें खेतों में जाना है, हमें वहां पर काम करना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम महीनों सड़कों पे बैठे रहें, महीनों हम आंदोलन करते रहें, महीनों हम सियासत करते रहें। हमारा जो अन्नदाता है असली, वो खेतों में काम करता है, और ये आज अलग राय रखते हैं। बिल्कुल जो राय वहां पे आपको नजर आ रही है वो मुजफ्फरनगर में आपको बिल्कुल ही नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गन्ना किसान हैं, काफी सालों से काफी गन्ना बेचते हैं, उगाते हैं। कल योगी सरकार ने समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है, आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों तस्वीरों को कैसे देख रहे हैं? भारत बंद तो अनुचित है, और जो गन्ना मूल्य बढ़ा ये और थोड़ा बढ़ना चाहिए था, पर जितना सरकार ने कर दिया ये भी बहुत करा। और आगे हम आशावादी लोग हैं, किसान हैं भारत के, आशावादी लोग हैं, आगे उम्मीद करेंगे कि सरकार आगे बढ़ाओगी। और इसी उम्मीद के साथ धरना प्रदर्शन तो होना ही नहीं चाहिए, धरने प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो कृषि बिल हैं ये तो किसान के हित में ही है, और जब ये लागू होंगे जब तो पता चलेगा इनका ये अच्छे हैं बुरे हैं। जो काम आज कर रहे हो 1 साल बाद कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत आ रही, लेकिन इन्हें लागू तो होने दो, इसका पता चलेगा किसान को। और हम गन्ना जो रेट बढ़ा इसका तो हम धन्यवाद करें योगी जी का, और आगे उम्मीद करें कि इसी तरह फिर बढ़ाओगे। ये देखिए, कुछ स्वागत कर रहे हैं, कल जो ऐलान किया गया है, सरकार कह रही है हम बातचीत को तैयार हैं, किसान संगठन कह रहे हैं हमारे से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ये बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? संशोधन का हो सकता है, एमएसपी को लेकर हो सकता है, क्यों आखिरकार एक समाधान नहीं निकल पा रहा है इस पूरी समस्या का? ये तो एक राजनीति के तहत षड्यंत्र है, इनका आंदोलन जो है वो दिशा चूक हो गया है। किसान के बारे में तो ये बोल ही नहीं रहे, ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इसके पीछे जो है बहुत से राजनीतिक तत्व लगे हुए हैं, जो नई नई पार्टियां इसमें समर्थन कर रही हैं, विरोधी जो है विरोध की स्थिति में है, लेकिन इसमें किसी का किसान का कोई नुकसान नहीं है। ये अविलंब जो है लागू होने चाहिए ये बिल, इसमें किसी का किसान का कोई भी अहित नहीं है। साफ तौर से यहाँ पर सरकार कह रही है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो कौन भ्रमित हो रहे हैं? जो सड़कों पे बैठे हैं, ये जो गांव में खेती कर रहे हैं, नौजवान लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी कि रवि। वो इन कृषि कानूनों को लेकर, सियासत को लेकर, महापंचायत को लेकर क्या सोचते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपका लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सरकार तक आप हमारी बात पहुँचा रहे हो। मैं इन किसानों से नू पूछना चाह रहा जी जो धरने बैठे कि इन्होंने कौन से ना फसल नहीं बो रखी, सबसे पहला फसल ही नहीं की जाक मिलों में, या कौन से ना गेहूँ नहीं बोया, किसी ने अनाज नहीं उगाया, या अपने घरों में भर कर रख रखा। सरकार के तो सबको खरीद लिया सरकार ने। इनसे पूछो तो सबसे पहले मिल में पर्ची नहीं की तुला है जाके, और ये खम्मा कहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं यहाँ से। आज हमें अपनी बुआ जी की अंतिम यात्रा में जाना था, जा नहीं पाए आज इनकी वजह से, आज हमारी बुआ जी की डेथ हो गई। देखो हमारे पे जोर नहीं पड़ रहा है, काय का किसान के हित की बात करी इन्होंने। आज लोग क्या करा, इन्होंने बिजली कम करवा दी, इन्होंने क्या कम करवा दिया है?
क्या चीज़ करवा दी इन्होंने, अपनी जेब भर रहे, मौज मार रहे हैं वहाँ से बैठे हुए। साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पक्ष भी देश को देखना जरूरी है कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारी किसी रिश्तेदार की वहाँ पे अचानक उनका निधन हो गया था, इस भारत बंद की वजह से हम वहां जा नहीं पाए। दूसरी तरफ ये किसान भी हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत हो रही है, हमें तो अपने खेतों में काम कर रहा है। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, समाधान नहीं निकलेगा, तब तक किसानों का हित नहीं होगा। सबीना। बिल्कुल रवि, और जब इस सवाल को किसान से हम पूछते हैं कि क्या आप ज़रूरतमंद लोगों को रास्ता देंगे, तो वो कहते हैं हाँ, हम ज़रूरतमंदों को रास्ता देंगे, यानी कि एम्बुलेंस को, अगर शव यात्रा है, गर्भवती महिला है, सेना आर्मी से कोई जुड़ा हुआ है। लेकिन आम जनता की ज़िंदगी भी तो ज़िंदगी है, वो भी तो मायने रखती है, जो 10 महीने से इस जैम में फंस कर रह गई है। सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद हैं। दीपक, आपकी तरफ आएंगे। सिंघू बॉर्डर से हर तस्वीर हम आपके जरिए पहुंचा रहे हैं। क्या तस्वीर इस वक्त बन रही है, क्योंकि जैम में वो जिंदगी पिसती नजर आ रही है जिसकी वो हकदार नहीं है। और ये कोई आज या कल की बात नहीं है, आज तो भारत बंद है, इसलिए बड़े स्तर पर ये बैरिकेड्स और रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी उन्हें आर्थिक शारीरिक ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। जाए या ना जाए। देखिए सबीना, इस वक्त सिंघू बॉर्डर से थोड़ा सा हट के जो आसपास के तकरीबन 25 से 30 गांव हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं पिछले 10 महीनों में। इस वक्त मैं सिंघू गांव में हूं। सिंघू गांव के लोगों के बीच यहां पर चौपाल के जरिए मैं बातचीत करना चाहूंगा, उनसे समस्या पूछना चाहूंगा कि 10 महीने से यहां पर बंद है और आज भारत बंद है, क्या आप इस भारत बंद का समर्थन करते हैं? नहीं जी, भारत बंद का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। क्यों? ये कोई समाधान थोड़ी है जी, समाधान नहीं है ये तो और परेशानी खड़ी कर दी इन लोगों ने। जो लोग थोड़ा बहुत कमा खा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया। पहले ही फैक्ट्रियों को ताले लग चुके हैं, इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल ठप हो चुका है। अब ये बिल्कुल ही मतलब भूखे मरेंगे क्या जी लोग? कैसे आप लोग यहाँ पर 10 महीने से जनजीवन आप लोगों का यहाँ पर प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया आपके आसपास है, कैसे आप लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को काफी परेशानी मेन रोड की तरफ जाने में हो रही है? जी, ये हमारे गांव के बड़े कंजेस्टेड रास्ते हैं, बड़े जीटी रोड तो है नहीं जी, और सारा जीटी रोड का जो लोड है सब इधर से ही हो चुका है जी। हमारे बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, वो घूम फिर नहीं सकते, कहीं आना जाना नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो हम जा नहीं सकते जी, रास्ते में ही कुछ ना कुछ हो लेगा जी। किराए के घर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया के लेबर क्लास से चलते हैं, अब कैसा हाल है यहाँ पर? यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, इस समय रह रहे हैं, मतलब क्या सबका रोजगार चला गया, सब घर पे खाली बैठे हुए हैं और आज भारत बंद कर दिया। इससे ज्यादा और भी ज्यादा प्रभावित हुई है जनता। तो भी कम से कम 20 अगर यहाँ किसी को कोई परेशानी हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए, तो रिश्तेदारों को सोचना पड़ता है यहाँ आने के लिए कि हम आए या ना आए। आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से आज भारत बंद है, क्या पहले तो ये बताइए, क्या आप किसानों के भारत बंद को समर्थन देते हैं? नहीं देते। आप भी किसान हैं, आप लोग क्या कहेंगे? किसान हैं हम जी, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते। क्यों? ये कोई किसानों का है ही नहीं, तो राजनीतिक वो हो रहा है जी, ये आंदोलन किसानों का नहीं है। कितने गांव हैं आप लोगों के आसपास, सिंघू बॉर्डर के आसपास जो बंद किया गया? 25-30 गाँव कम से कम। अब इस वक्त फसल कटाई हुई है, क्योंकि धान कटाई चल रही है, नरेला तक जाना है, कैसे आप लोग सर्वाइव करेंगे, कैसे जाएंगे वहाँ? नरेला मंडी में जाना तो हमारे को कम से कम पूरा दिन ही, सुबह 2-3 बजे उठ के चलेंगे तो शाम तक ही वापसी हो पाएंगे, रूट बंद होने की वजह से। समाधान कैसे निकलेगा इसका? समाधान जो है जी नहीं निकलना नजर आ रहा है इसका कोई। ये तो जो राजनीति है, कोई समाधान वाली तो लड़ाई नहीं है। समाधान की लड़ाई होती तो हो जाता अभी तक, ये तो राजनीति लड़ाई है जी। अब देखो कब निपटेगी, कोई इसका वो हल नहीं है। सोनीपत आपके सिंघू बॉर्डर के पास एक इलाका है कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया, कितना प्रभावित है इस इलाके से, कितनी फैक्ट्रियां बंद? पूरा ही बंद है जी, कम से कम यहाँ पे 19,000 फैक्ट्रियां तो सारी बंद पड़ी हैं। वहाँ कितने आदमी काम करते होंगे, अब ये बताओ ना। मतलब 19,000 फैक्ट्रियों में सारी जो लेबर काम करती थी वो बंद पड़ी है, तो वो बेरोजगारी कितनी फैल गई। अब वो आदमी क्या करें, अब उनको मतलब खाना भी है, किराए में पे रहना भी है, वो कहाँ से पैसे चुकाएंगे? आज भारत बंद है, सिंघू बॉर्डर के आसपास पूरा जैम लग चुका है, पूरा पुलिस बंदोबस्त है, बावजूद उसके लोगों के जनजीवन जो है आज ठप होने की कोशिश की जा रही है। क्या आप लोग लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ये तो गलत चीज़ है ना। अब इसमें ना तो सरकार को कोई मतलब दुखी हो रही है, ना सरदार दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह की चीजें बार बार नहीं होनी चाहिए। सबीना, क्या यहाँ पर जो आपकी बातचीत सामने आई है वो यकीनन वो
बातचीत ये बताती है कि दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें आज कल की नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान कुछ दिनों में निकल जाता है, लेकिन ये समाधान इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसमें जनता जो है वो लगातार जाम में पिसती जा रही है। महज एक तस्वीर हो सकती है ये किसी के लिए, लेकिन वो दर्द हम यहाँ आज पहुँचा रहे हैं सभी तक, क्योंकि इसे समझना बेहद ज़रूरी है। अमित सिंह हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, चमन भी हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं, लेकिन पहले अमित आपकी तरफ आएंगे, प्रयागराज की तस्वीर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर से ऐसे वक्त में जब योगी आदित्यनाथ के जरिए किसानों को एक खुशखबरी यहाँ पर दी गई है और बाकी किसानों में भी एक खुशी दिखाई दे रही है। कुछ इसके पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में है, लेकिन जाम के बीच फंसती ये जिंदगी किस तरह से दिखाई देती है, किस तरह से वहाँ किसान भाई इसे लेते हैं। देखिए सवीना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में और संगम तट मेरे यहाँ से महज 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है और जो यहाँ के किसान हैं वो मोदी और योगी दोनों को थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू इसलिए कह रहे हैं ताकि जो तीनों कृषि कानून पास किया गया है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो थैंक यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों कृषि कानून पास किया गया है और इनकी आय दोगुनी होगी। मेरे साथ यहाँ पर देखिए तस्वीरों में ये सभी किसान है, प्रयागराज के किसान है, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। आप मोदी और योगी को थैंक यू कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले मैं जयवर्धन त्रिपाठी प्रयागराज में रहता हूं और कुंडा प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूं और भगवान के आशीर्वाद से खेती खूब है हमारे पास। सबसे पहले मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू मोदी जी। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, एक साल में 2 सीजन प्रमुख रूप से मनाए, वैसे तो दलहन तिलहन के खेती होती रहती है। अगर कोई 10 महीने से आंदोलन कर रहा है तो उसके घर में अनाज कहाँ से आएगा, कहाँ से वो मार्केट में अनाज दे पाएगा, कहाँ से वो देश को अनाज दे पाएगा, इस पे विचार करना है। अगर ये आंदोलन सही है, किसान उसको कर रहे हैं, फिर उनकी खेती कौन कर रहा है? खेती अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो किसान कहाँ से रह गए? सीधी सी बात है, वो वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाए हैं वहाँ है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ना है और जब उनकी जिंदगी यहाँ पर रुक जाती है, वो भी किसी आंदोलन की वजह से जिसका कोई समाधान निकल नहीं रहा, तो यकीनन दिक्कतें बढ़ जाती हैं। चमन पलानिया हमारे साथ चंडीगढ़ से है। चमन, बहुत जल्द आपसे चंडीगढ़ के हालात, चंडीगढ़ की स्थिति और वहाँ की राय जानना चाहेंगे। चलिए चमन के पास भी आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी जो हैं, आज हमारी पूरी टीम जो है उस वक्त मौके पर मौजूद है। हम बातचीत कर रहे हैं जिन लोगों की ज़िंदगी जाम में फंस गई है, उन किसानों से बातचीत कर रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई कर रहे हैं। वो मानते हैं कि कृषि कानून उनके पक्ष में है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश एक बार मैं फिर से बता दूं, जो कि बार बार हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि किसानों को पूरा अधिकार है कि वो अपने हक के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो अनिश्चित काल के लिए सड़क ब्लॉक करने जैसी ही है, या फिर ये कहिए कि सड़क ब्लॉक ही यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर बढ़ रही हैं।